किम जोंग उन, एक नाम जो दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए सिरदर्द है। पश्चिम के अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान के लिए तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह सिरदर्द हैं ही, वो चीन जैसे अपने दोस्तों के लिए भी सिरदर्द है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऐसी स्टोरीज से इंटरनेट भरा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन की मदद करने के लिए अपनी फौज को रूस भेजा है। इस खबर ने चीन का सिरदर्द भी बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो इस महीने की शुरुआत में चीन और उत्तर कोरिया ने अपने 75 साल पुराने कूटनीतिक रिश्तों का जश्न मनाया, लेकिन इस हफ्ते अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तीन ने खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने हजारों सैनिक रूस भेजे हैं। किम की फौज पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होगी। किम के इस कदम से चीन और उत्तर कोरिया के रिश्तों की वैसी परीक्षा होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई। चीन पहले से ही नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम और उसके समय समय पर दक्षिण कोरिया को खत्म करने की धमकियों से परेशान है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम से चीन को क्या दिक्कत हो सकती है। दरअसल न्यूक्लियर हथियार आपके दोस्त के पास भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि आपके दुश्मन के पास। इनसे तो ऊपर वाला ही बचाए अगर आपके दोस्त किम जोंग उन है। इतना ही नहीं, पहले से ही चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। और किम के देश में जब जब मिसाइल परीक्षण होता है तब तब दुनिया के तमाम देशों को डर लगा रहता है कि न जाने कब ये मिसाइलें उनके देशों पर आ गिरे। खैर, चीन को नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों से ज्यादा टेंशन फिलहाल रूस में किम की फौज से है। हुआ यह है कि नॉर्थ कोरिया यूरोप में चल रहे युद्ध में कूद गया है। नॉर्थ कोरिया के इस कदम से अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ रूस और चीन की जो लीडरशिप में तनाव है वो और गहरा गई है। ये सिचुएशन चीन के लिए चिंता का कारण बन सकती है। चीन खुद को शांति का पक्षधर बताता रहा है। अमेरिका पर नया कोल्ड वॉर छेड़ने की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया की वजह से अब चीन धर्म संकट में है। हाल ही में उत्तर कोरिया से रूस की दोस्ती जो है वो भले ही बढ़ी हो, लेकिन चीन उत्तर कोरिया का इकलौता दोस्त रहा है और अब वही उत्तर कोरिया रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने जा रहा है। इससे चीन के शांति दूत होने की कहानी कमजोर पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की एक और चिंता ये भी हो सकती है कि उत्तर कोरिया को सैनिक भेजने के बदले रूस से सैन्य तकनीक मिलेगी। इससे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या जापान के खिलाफ और आक्रामक हो सकता है। साथ ही इससे चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव भी कमजोर हो सकता है, भले ही उत्तर कोरिया को व्यापार और मदद के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़े। उत्तर कोरिया के उकसाने वाले कदमों की वजह से ही पिछले साल अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन साइन किया था, जिसे कैंप डेविड में अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते को चीन एशियाई नाटो की तरह मानता है, जिससे उसे ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी उसे घेर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया का ये कदम चीन के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिनपिंग शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उत्तर कोरिया को रूस की मदद करने से रोका जाए। चीन को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उसे पहले से उत्तर कोरिया की इस योजना का पता था। ऊपर से उत्तर कोरिया के सैनिकों की रूस में मौजूदगी पर चीन ने अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं दी है, सिवाय इसके कि उसने सभी पक्षों से तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करने की अपील की है। साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि देशों को आग में घी डालने से बचना चाहिए। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि रूस को चीन अपना समर्थन खींचकर इस युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकता है। रूस को चीन माइक्रोचिप्स, केमिकल्स, ड्रोन जैसी डबल यूज वाली टेक्नोलॉजी और भारी मात्रा में तेल खरीदकर समर्थन दे रहा है। हालांकि कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल हो जाएगा और उससे पहले नॉर्थ कोरिया के इसमें कूदने से चीन के लिए कितना बड़ा धर्म संकट खड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।